हेलो एवरीवन। आज हम लोग एफेड्रा के पुराने तने का ट्रांसवर्स सेक्शन की इंटरनल स्ट्रक्चर और सेकेंडरी ग्रोथ को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले जब तने का सेक्शन हम देखते हैं तो इसकी बाहरी सतह पर छोटी छोटी रिजेस और फरोज यानी ऊंचे नीचे उभार दिखाई देते हैं। सबसे बाहर हमें मिलता है एक परत वाला एपिडर्मिस, जिसकी कोशिकाएं मोटी दीवारों वाली होती हैं। यहीं पर गहराई में धसे हुए संकीर्ण स्टोमाटा भी दिखाई देते हैं और इनके ऊपर एक मोटी क्यूटिकल भी मौजूद रहती है जो तने की सुरक्षा करती है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे कुछ जगहों पर अंदर के हिस्से में 3 से 5 परतों वाली स्केलरेन काइमा की हाइपोडर्मिस दिखती है जो तने को मजबूती देती है। इसके बाद आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का बाहरी हिस्सा 2 से 3 परतों की पॉलीसेड कोशिकाओं से बना होता है। ये हरी होती हैं, ढीले तरीके से व्यवस्थित होती हैं और फोटोसिंथेसिस भी करती हैं। भीतरी कॉर्टेक्स 4 से 5 परतों की पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से बनी होती हैं और जिसमें छोटे छोटे इंटरसेलुलर स्पेसेस दिखाई देते हैं। इसके बाद एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल बहुत साफ नहीं दिखते, यानी इनडिस्टिंक्ट होते हैं, वो दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की। फ्लोएम के बाहर कॉर्क कैम्बियम बनता है जो बाहर की ओर कॉर्क और अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है। तने में सेकेंडरी ग्रोथ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम रिंग से शुरू होती है और यह बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाता है। प्राइमरी फ्लोएम दबकर पेरिडर्म के नीचे एक पतली परत के रूप में रह जाता है, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम सीव ट्यूब और पेरेन्काइमा से बना होता है। कैम्बियम के अंदर हमें मिलता है सेकेंडरी जाइलम जो बड़े सिलेंडर की तरह दिखाई देता है और इसमें मेडुलरी रेज भी होती हैं। एक सेकेंडरी जाइलम का एक खास पैटर्न ये पैटर्न है पतली दीवारों वाला स्प्रिंग वुड और मोटी दीवारों वाला ऑटम वुड। स्प्रिंग वुड में वेसल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि सबसे अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम और फिर सेंटर में पित्त होता है जो पेरेन्काइमा से बना होता है और कुछ कोशिकाएं लिग्निफाइड भी होती हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।